नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय 9 नंबर अंक न्यूमरोलॉजी में कैसा रहेगा और 2026 खास तौर से इनके लिए क्या करेगा। आप जैसा कि देख सकते हैं ऊपर लिखा है 2026 मूलांक चमत्कार होगा। ये वर्ष चमत्कार करने वाला है और 9, 18 और 27 तारीख में जन्म लेने वाले जो भी जातक हैं, किसी भी राशि के हों, उनके लिए चमत्कार होगा ही होगा। ये नंबर जो है, इसका जो स्वामी होता है वो मंगल है और मंगल ग्रह इस राशि के लिए, इस अंक के लिए अलग प्रभाव देगा, इसको अलग देगा, इसको अलग देगा। देखिए 9 नंबर का अंक ही ब्रह्म का अंक है, मंगल का भी है। बहुत बड़े उत्साह, ऊर्जा, जोश, जुनून, पैशन और कार्य करने की क्षमता और तुरंत क्विक एनर्जी, क्विक एक्शनेबल और प्रैक्टिकल करने वाला ये अंक है। बिल्कुल ये अंक भी 9 है, लेकिन इसकी ऊर्जा अलग डिफरेंट क्वालिटी की है और 27 की ऊर्जा जो है ये डिफरेंट क्वालिटी की। देखेंगे आप, एक एक चीज को समझेंगे। आप शुरुआत करते हैं कि ये जो समझदार, ये वर्ष 2026 अगर आप तीनों ही 8, 9, 18, 27 वाले इस साल समझदारी से चलेंगे, पैशंस के साथ चलेंगे, अपने जुनून को और अपने जोश को गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाएंगे। देखिए दिमाग, जोश, उत्साह, आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपकी बुद्धिमत्ता सबके पास है, लेकिन डिपेंड करता है अगर ये राशि यानी कि ये अंक 9, 18, 27 इस वर्ष गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन उल्टा, दूसरा उल्टा ये है कि अगर इस वर्ष आप अपने पेशेंस को संभाल के रखते हैं, साहस से और समझदारी से, बुद्धिमत्ता के साथ अगर आप काम करते हैं और धैर्य के साथ सही डिसीजन टाइम पर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं आप, तो ये साल आपके लिए इतना बड़ा चमत्कार देगा कि शायद इतिहास बन जाएगा पूरी लाइफ का आपके लिए। और इस साल पैसा बहुत कमाएंगे और पैसा कमाने के लिए लाइन कौन सी होगी, जिस प्रोफेशन में आप हैं वो तो आप करेंगे ही। कुछ भी करें आप, मिट्टी से लेकर के राख की चुटकी तक, एक चुटकी राख या मिट्टी या जो भी आप काम करते हैं, इस साल वही सफलता देगा। लेकिन ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति चाहे वकील, जज, ठेकेदार, बिल्डिंग मटेरियल से लेकर पेट्रोल पंप तक, टेक्निकल काम से लेकर के फौज हो, पुलिस हो, जो भी विभाग हो या प्राइवेट काम हो, स्कूटर, कार, मैकेनिक, डेंटिंग, पेंटिंग से लेकर और पहाड़ों पर चढ़ने से लेकर, ड्राइविंग से लेकर, जमीन में से तेल निकालना हो या किसी प्रकार का बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला काम। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्रेन पे काम करते, क्रेन ऊपर चढ़ करके, उस क्रेन में बड़ा रिस्क रहता है। और बहुत से व्यक्ति फाइटर होते हैं, फाइटर जहाज में भी रिस्क है, जिसमें अग्नि तत्व है। ये 9 नंबर ही अग्नि तत्व है। यहाँ इसका तत्व बदल जाता है आकर के, यहाँ अलग तत्व बदलता है, लेकिन ये अग्नि तत्व है। 9 पर ज्यादा फोकस है हमारा आज, लेकिन उससे भी अधिक फोकस इस पर, उससे भी ज्यादा इस पर रहेगा, क्योंकि ये भी इसी का एक हिस्सा है। 9 नंबर तो इनका भी है। चमत्कार इनके लिए कैसे होगा, इसका इलाज भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि इनके लिए जो रेड कलर है और ऑरेंज कलर बहुत ही लकी होता है। जो भी रेड और ऑरेंज कलर का पेन हो, कपड़ा हो, कार हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट है,
अगर ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छा होगा। नहीं तो जो छोटी सी चीज, कोई रेड या ऑरेंज कलर का कोई आइटम अपने पास रखेंगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी देने वाला रहेगा। कुछ लोग ब्लड बैंक में भी काम करते हैं, उनके लिए तो ये साल बहुत ही बड़ा चमत्कार करने वाला होगा। खून जो है या सर्जिकल इक्विपमेंट हो, ये सारे के सारे मंगल से गवर्न होते हैं। इसका स्वामी मंगल है 9 नंबर न्यूमरोलॉजी के अंदर। साथ ही साथ मंगलवार और रविवार, ये 2 दिन ऐसे हैं, इन 2 दिनों में बहुत बड़े चमत्कार करने वाले हैं इस साल। जब जब मंगल और रविवार आएगा, उस दिन बड़े बड़े डिसीजन आप लीजिए, कभी फेल नहीं होगे। और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उलझना नहीं है। जितने भी पुलिस या जज या सेना में होंगे, उनके प्रमोशन या उनको खिताब, कोई बड़ा अवार्ड मिलने वाला है, नोट कर लेना इस साल। वो विश्व के किसी भी कॉर्नर पे हो, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रमोशन की दृष्टि से ये बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, तारीख क्या है, यही है, ये है, ये 18 और 9 और 27। लेकिन यहाँ चरित्र बदल जाएगा इस तारीख में आने के बाद। 1 नंबर सूर्य का है, 8 नंबर शनि का है, तो ये दोनों आपस में शत्रु हैं। ये 18 नंबर वाले हमेशा दुविधा में रहेंगे। जब भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे, उस समय दो दो राहों पर डाइवर्ट करने वाला, माइंड को डाइवर्ट करने वाला, जीवन को या फैसले फैसले लेते समय डाइवर्जन दिमाग में आ जाएगा, ये करूं या ना करूं। इसके अलावा पिता पुत्र के बीच में अगर अच्छा सामंजस्य नहीं है तो तरक्की नहीं कर पाओगे, वो तरक्की बाधा बन जाएगी आपके लिए। 18 अंक वाले इस संसार में कम से कम 14 करोड़ तो होंगे। तो 14 करोड़ के लोग, उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा, निवेदन करूंगा, पिता पुत्र के बीच में सामंजस्य अच्छा बनाए। अगर 18 वाला पिता है या पुत्र है, उनको परस्पर अच्छे बैलेंस बना करके चलने की आवश्यकता है। नहीं तो ये वर्ष आपके लिए दिक्कत भी कर सकता है। किन किन मामलों में करेगा, ये ज्वलंत उदाहरण देना ठीक नहीं है। आज के समय में जो समस्या आप झेल रहे हैं, उसका समाधान यही है कि पिता पुत्र के बीच में अच्छा सामंजस्य हो। और जिनमें से 2 में से कोई एक ही है, पिता नहीं है, तो उसको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बहस नहीं करना, बस ध्यान से अपने सुपीरियर से, अपने बुजुर्गों से बहस करेगा तो वो अपमानित होगा। लिख लीजिए आप। जरा सा भी आप बहस के मामले में या पलट करके जवाब देने की कोशिश करेंगे, इट मे बी हार्मफुल फॉर यू। अब आइए 27 तारीख पर। 7 नंबर का मतलब है न्यूमरोलॉजी में केतु, और ये हो गया 2 चंद्रमा। केतु का ग्रहण योग है। इनका जीवन में एक प्रॉब्लम छोटी सी ऐसी रहेगी, वो जीवन भर उसको उबरने नहीं देगी, या उसका नाम ले ले करके लोग इनको बताएंगे, और वो समझ जाएगा कि मेरी ये दुर्बलता है, ये परेशानी है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत ऐसे कलाकार हैं, बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटी हों, उनके जीवन में एक चीज तो आती ही है ऐसी, जो उनको उभरने नहीं देती। सोते बैठते उठते चलते फिरते नहाते धोते खाते पीते, जब भी काम करेंगे, लास्ट में जब आत्मचिंतन का टाइम आएगा, सेल्फ रियलाइजेशन का, एकांत में हो जाएंगे, तभी याद करेंगे, ओहो यार इस चीज की कमी तो रह गई, ये तो मेरे लिए समस्या है। नाम नहीं लूंगा मैं किसी का। जानते हैं आप, बहुत लोग हैं जो नाम बहुत है उनका, किसी की शादी नहीं होगी, किसी के बच्चे नहीं है, किसी का मन परेशान है, कोई हॉस्पिटलाइज रहता है,
यानी कि वो आदमी बार बार इस बात को समझ तो जाता है कि मैं भले ही कितना बड़ा हूं, समझ जाता है। एक आदमी ने तोता पाला हुआ था। तोता पाला हुआ, उसके घर के सामने से कोई महात्मा जाते थे रोज। तो महात्मा जी को देखकर बार बार वो तोता गाली देता था, बहुत गंदी गंदी गाली, बार बार गाली देगा बहुत जोर जोर से। और कौन सी गाली देता था ये मैं नहीं बताऊंगा, या मुझे मालूम नहीं है। तो वो गाली देता था। एक दिन महात्मा ने उस तोते वाले मालिक से शिकायत की कि भाई ये तोता तुम्हारा गाली देता है रोज। उसने कहा, तोते, ए, आज के बाद तुम महात्मा जी को गाली नहीं दोगे, ठीक है? बोले ठीक है मालिक, आज के बाद गाली नहीं दूंगा। अगले दिन जब महात्मा जी उसके सामने से जा रहे थे तो तोते ने क्या कहा कि महात्मा जी, मैं गाली नहीं दूंगा आपको, लेकिन आप समझ तो गए ही होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये 27 तारीख वाले की पोजीशन ये है महात्मा और तोते के बीच में। ये जो 27 तारीख वाला समझता तो सब कुछ है कि हाँ, मेरे जीवन में ये जो 7 नंबर केतु है, ये ग्रहण योग बना रहा है। यानी कि एक ऐसी समस्या दे देता है जो जीवन भर को ढोना पड़ता है, या उसकी तरफ माइंड डाइवर्ट होता है। ग्रहण ग्रहण के बीच में इनका पूरी लाइफ कट जाती है, और ऐसे ही पूरा जीवन एक इतिहास बन जाता है कि हमारे जीवन में सब कुछ था, पैसा था, ऐशो आराम था, लेकिन रात को सोते समय जब वो बात आती है तो नींद उचट जाती है, और उसके बाद वो सो नहीं पाता। अब इलाज क्या है इन 9 नंबर का? जो 9 नंबर वाला अपनी धर्म, मजहब, पूजा पाठ करता है और उसमें मन लगाता है, तो उसके जो मन में क्लेश, अशांति, तनाव नहीं रहता। और सनातन धर्म की जो पद्धति है वो ये बताती है, मंगलवार के दिन व्रत कीजिए, फलाहार कीजिए, हनुमान जी की उपासना पुरुषों के लिए। जो स्त्रियां हैं वो माँ दुर्गा की उपासना। हर मंगलवार को लाल रंग की एक चुन्नी ले जाओ और थोड़ा सा सिंदूर, श्रृंगार का सामान, बिंदी, चूड़ी, हरितालिका तीज, या जब जब आपकी इच्छा हो मंगलवार को माँ दुर्गा या माँ पार्वती की आराधना करें। और जिनको जो बहुत रिमोट एरिया में जहां मंदिर नहीं है, अपनी माता या अपनी सास को ये उपहार के रूप में अगर देंगे तो जीवन आपका सुखमय हो जाएगा, और इस वर्ष आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।